अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के मशहूर और मारूफ ताजिर सलीम मेमन साहब के साथ, और इस वक्त 2024 इलेक्शन के बारे में हम इनसे पूछते हैं कि सर आज के इलेक्शन को आपने कैसे देखा, और आपसे जानना चाहेंगे इंटरनेट की बंदिश के बाद आपने जो है अवाम की सूरत हाल क्या देखी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सबसे बड़ा मसला था कि पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। बहरहाल आज इलेक्शन हो गए। एक ये अच्छी बात है, क्योंकि इलेक्शन एक जमहूरियत का एक निखार है, और वो आज हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई जिसका हमें डर था। लेकिन ये जो इंटरनेट बंद हुआ है और जो फ़ोन की जो सर्विस बंद हुई है, उससे बहुत सारे लोगों को गिला होंगी कि वो अपने वोटरों को ला कर मैदान में ला नहीं सके या कांटेक्ट नहीं हो सका। मतलब यहाँ तक कि आपस में भी लोगों का कांटेक्ट नहीं हुआ। तो इससे जो है सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जो मुल्क का दुश्मन है वो है भारत, क्योंकि उसको इस वक्त जो है दहशतगर्दी करनी थी, जिसकी वजह से हमारा इलेक्शन कमिश्नर ने ये सारी दहशतगर्दी की डर की वजह से ये इंटरनेट वगैरह बंद किया। अब ये किसको फ़ायदा हुआ किसको नुकसान हुआ, तो ये तो नताइज के बाद ही पता चलेगा। बहरहाल आज सबसे अच्छी बात है कि आज ये इलेक्शन हो गए, और ये एक ज़रूरत थी जमहूरियत के लिए, तो हम इससे आगे चलेंगे नताइज के आते। अच्छा सर, ये टर्न आउट के हवाले से आप क्या कहेंगे, क्योंकि इंटरनेट बंद होने की वजह से जाहिर सी बात है परेशानी तो कैंडिडेट को और जो है उम्मीदवारों को बहुत हुई है, तो आप टर्न आउट के हवाले से क्या बताएंगे। देखो, सबसे जो आसान होता है 8300, जब आप इस्तेमाल करते अपना NIC नंबर डालते हैं तो उसी वक्त आपको पता चलता है कि आपका ख़ानदान नंबर क्या है, आपका हल्का नंबर क्या है। तो वो आज लोग बड़े मायूस हुए और वो मारे मारे फिरते रहे, जिसकी वजह से मेरे हिसाब से टर्नओवर 25 या 35 तक आएगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया।